जो औरत अपने नाखून काटकर इस पेड़ की जड़ में डाल देगी, उसके इशारे पर दुनिया नाचेगी। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके नाखून काटने की आदत कहीं आपकी किस्मत के दरवाजों को बंद तो नहीं कर रही है? कहीं आप इस दिन नाखून तो नहीं काटते और आपके नाखून से किसी ने आपको अपने बस में तो नहीं किया हुआ है? जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, आपके नाखून से कोई भी आपको अपने बस में कर सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र की विद्या में नाखून और बाल वशीकरण के लिए सबसे सिद्ध माने जाते हैं। तो अगर आप नाखून काटते समय यह गलतियां करते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। साथ ही अगर आप दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं तो नाखून काटते समय ये सावधानियां जरूर बरतिएगा और नाखून को कचरे में फेंकने की जगह इस पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। पूरी दुनिया आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। तो आखिर कौन सी पेड़ की जड़ में अपने नाखून काटकर डालने चाहिए? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और दोस्तों, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जब भी तंत्र शास्त्र की बात आती है तो वशीकरण इसका मुख्य भाग होता है और किसी भी इंसान को अपने बस में करने के लिए उसके बाल और उसके नाखून मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ अगर आप सनातन धर्म की तरफ देखेंगे तो आपको बाल और नाखून काटने के लिए कई मान्यताएं भी बताई गई है। कई लोगों की आदत होती है कि वह हमेशा अपने छुट्टी वाले दिन ही नाखून काटने की सोचते हैं और नाखून काटने के बाद वह उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। हमने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना है कि इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, वरना तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आधुनिकता में इन विचारधाराओं को मानना हम जरूरी नहीं समझते। वहीं अगर हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शरीर की सफाई में नाखूनों की सफाई रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम भारतीय परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए हम छुरी कांटे की बजाय हाथ से खाना खाना पसंद करते हैं। इसलिए अपने नाखूनों को साफ रखना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, ताकि हमारे नाखूनों में लगी हुई गंदगी हमारे पेट में ना जाए और हम बीमार ना पड़े। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम नाखून किस दिन काटे, इस बारे में हम अक्सर दुविधा में रहते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि किस दिन नाखून काटने से क्या फल मिलता है। दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिनमें से अगर आप सोमवार के दिन नाखून काटते हैं तो सोमवार को मन का कारक माना जाता है और हमारे मन का संबंध हमारे शरीर से होता है। तो अगर हमारा मन पवित्र रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो अगर आप सोमवार के दिन अपने नाखून काटते हैं तो हमें अपने तमोगुण और राक्षसी बुद्धि से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है और यह खड़ा दिन भी होता है और इस दिन हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें मना करते हैं कि नाखून नहीं काटना चाहिए और यह सही भी है। मंगलवार के दिन हमें भूल कर भी नाखून नहीं काटना चाहिए, नहीं तो आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप बुधवार के दिन नाखून काटते हैं तो आपको धन लाभ होने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपकी बुद्धि प्रखर होने की वजह से आपको धन लाभ होने लगता है और आपकी नौकरी में तरक्की होने लगती है। इसके बाद दिन आता है गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन आपको भूल कर भी नाखून नहीं काटना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर आप नाखून काटते हैं तो आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए गुरुवार के दिन आप नाखून न काटें। साथ ही शुक्रवार को नाखून काटने से आपके जीवन में प्रेम और कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगर आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे दूर रहते हैं तो अगर आप शुक्रवार को नाखून काटते हैं तो इससे उनसे मिलने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित किया जाता है और इस दिन बड़े बुजुर्ग नाखून काटने से हमें सख्त मना करते हैं और यह सही भी है, क्योंकि अगर आप शनिवार को नाखून काटते हैं तो आपका दिमाग कमजोर हो सकता है, आपको मानसिक परेशानी आ सकती है और शनि की वक्र दृष्टि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद रविवार को अक्सर सभी लोग नाखून काटना पसंद करते हैं, क्योंकि इस दिन सभी की छुट्टी होती है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रविवार को नाखून काटने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप रविवार को नाखून काटते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल की खर्चा बढ़ जाता है और बेफिजूल की बाधाएं पैदा होने लगती है और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं।
साथ ही आपका समय भी बर्बाद होने लगता है। तो दोस्तों, यह वह दिन थे जिसमें हमने आपको बताया किस दिन आपको नाखून नहीं काटना चाहिए और किस दिन नाखून काटने से आपको क्या फल प्राप्त होता है। इसी के साथ अब आपको बता दो दोस्तों, अगर आप अपने नाखून को काटने के बाद उन्हें यहाँ वहाँ फेंकते हैं या फिर आप उन्हें कचरे में फेंकते हैं तो इससे आपको क्या प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, कचरे में गंदगी, कूड़ा करकट और नकारात्मक ऊर्जा रहती है और अगर आप अपने नाखूनों को कचरे में फेंकते हैं तो आपके जीवन में भी वही सब होने लगता है, क्योंकि आपके नाखून आपके शरीर से जुड़े होते हैं और अगर यह किसी तांत्रिक के हाथ लग गया तो आपको तांत्रिक विद्याओं के प्रकोपों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए गलती से भी अपने नाखूनों को कहीं भी यहाँ वहाँ फेंकने की गलती ना करें। दोस्तों, आपको बता दो, औरतें अपने नाखूनों को काटने के बाद उन्हें डस्टबिन में या फिर कचरे में फेंक देती है या फिर ऐसे ही कहीं भी बिखरे हुए पड़े रहने देती है, तो इससे उनके जीवन में भी वैसी ही समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे कचरे में कोई भी उपयोगी वस्तु नहीं होती है, गंदगी और बदबू रहती है, उसी तरह उनकी जिंदगी में भी सब कुछ खराब होने लगता है और स्त्रियों पर तो वैसे भी तंत्र विद्या का प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग स्त्रियों को अपने नाखून और बाल को सावधानी से फेंकने की सलाह देते हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है कि नाखूनों को काटने के बाद आपको हमेशा उन्हें या तो जला देना चाहिए या फिर किसी पेड़ की जड़ में रख देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं, आप शुक्रवार के दिन अपने नाखून को काटिए और शनिवार के दिन उन्हें कपूर और लौंग के साथ पूरा जला दीजिए और जब उनकी राख बन जाए तो इन्हें आप अपने घर में किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दो, नाखूनों को बरगद के पेड़ की जड़ में अगर आप डालते हैं तो बरगद के पेड़ को सीता माता का वरदान प्राप्त है और बरगद का पेड़ इकलौता ऐसा पेड़ है जो सबसे तेजी से और मजबूती से बड़ा होता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। तो अगर आप अपने नाखूनों को काटने के बाद बरगद के पेड़ की जड़ में डाल देंगे तो इससे आपको बरगद के पेड़ की जैसे ही फल देखने को मिलेंगे। आपका धन भी लगातार बढ़ता रहेगा, आपकी सफलता मजबूती से आपके साथ चलेगी और आपके जीवन में कोई भी परेशानी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी और आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी के साथ साथ नाखून हमेशा सूर्य के ढलने से पहले ही आपको काट लेना चाहिए। सूरज ढलने के बाद आपको नाखून को नहीं काटना चाहिए, लेकिन सूरज ढलने के बाद आप नाखूनों को बरगद के पेड़ की जड़ में दबा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अपने नाखूनों को अपने घर के ही किसी पौधे की जड़ में डाल देती हैं, तो भी यह आपको सकारात्मक प्रभाव ही देंगे। बस कभी भी अपने नाखूनों को कचरे में या फिर किसी गंदी जगह या नाले में फेंकने की गलती ना करें, वरना आपको अपने जीवन में घोर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगली बार जब भी आप अपने नाखूनों को काटे तो दिन का विशेष ख्याल रखें और नाखूनों को काटने के बाद उन्हें समेट कर रख ले और बाहर जाते समय किसी भी बरगद के पेड़ की जड़ में दबा दे। अगर आपको बरगद के पेड़ की जड़ नहीं मिलती है तो आप परेशान न हो, आप किसी भी पेड़ की जड़ में दबा सकती हैं या अपने घर के ही किसी गमले में दबा सकती है। साथ ही आप उन्हें लौंग और कपूर के साथ जला भी सकते हैं। इससे आपको कोई भी नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, आपको सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।